फ्रेज को हम पहचानते कैसे हैं? फ्रेज में एक हेडवर्ड होता है। फ्रेज में एक हेडवर्ड होता है जिसके नाम पर उस फ्रेज का नाम पड़ता है। जैसे अगर प्रेपोजिशनल फ्रेज होगी तो वो प्रेपोजिशन से स्टार्ट होगी, ठीक। जैसे टू द मार्केट। टू क्या है? प्रेपोजिशन है। द क्या है? आर्टिकल है। मार्केट क्या है? नाउन है। नाउन फ्रेज क्या होती है पहले ये जानो। जो ये नाउन फ्रेज होती है वो होती है, एक नाउन होगा, उसमें उसके पहले एक डिटरमिनर होगा, ठीक। डिटरमिनर, जो डिटरमिनर होता है वो हमेशा नाउन के लिए आता है। जो डिटरमिनर होता है वो हमेशा नाउन के लिए आता है। नाउन के लिए और क्या चीजें आती हैं? नाउन के लिए आता है एडजेक्टिव। तो ऐसा हो सकता है कि डिटरमिनर हो, उसके बाद एडजेक्टिव हो, उसके बाद में एक नाउन हो, ठीक। और एडजेक्टिव के लिए क्या चीज आती है? वो है एडवर्ब। तो ऐसा हो सकता है कि नाउन फ्रेज में डिटरमिनर हो, उसके बाद एडवर्ब हो, उसके बाद एडजेक्टिव हो, उसके बाद नाउन हो, ठीक। डिटरमिनर प्लस नाउन, जैसे यहां पे लिखा हुआ है, ये है डिटरमिनर प्लस नाउन। जैसे मैं लिखूं गुड बॉय, ठीक। बॉय क्या है? एक नाउन है, ठीक है। ये क्या है? एक डिटरमिनर है। गुड क्या है? एक एडजेक्टिव है। कौन सा स्ट्रक्चर बना ये? डिटरमिनर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। अगर मैं लिखूं अ वेरी गुड बॉय, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। जो एडजेक्टिव होता है किसके लिए आता है? नाउन के लिए, ठीक। ये क्या है? एडवर्ब है। एडवर्ब किसके लिए आता है? एडजेक्टिव के लिए। और ये क्या है? डिटरमिनर, आर्टिकल, ठीक। जो आर्टिकल होता है, जो डिटरमिनर होता है, वो हमेशा आता है किसके लिए? नाउन के लिए, ठीक। ये है नाउन फ्रेज, ये है नाउन फ्रेज, ये है नाउन फ्रेज, इतना, ठीक। लेकिन ये लिखा हुआ है टू द मार्केट, हम पूछ रहे हैं इतना, ये कौन सी फ्रेज है? अगर इसी नाउन फ्रेज से पहले अगर हम एक प्रेपोजिशन ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें? प्रेपोजिशन, तो वही नाउन फ्रेज प्रेपोजिशनल फ्रेज बन जाती है। वही नाउन फ्रेज प्रेपोजिशनल फ्रेज बन जाती है। जैसे टू द मार्केट, इसमें ये है इतनी, कौन सी फ्रेज? नाउन फ्रेज। और ये पूरी इतनी प्रेपोजिशनल फ्रेज, यहां से लेके पूरा इतना प्रेपोजिशनल फ्रेज, ठीक। जो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज होती है वह किसी सेंटेंस में दो काम करती है। पहला काम, किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव बनना, क्या बनना? एडजेक्टिव। दूसरा काम, किसी सेंटेंस में एडवर्ब बनना, ठीक, एडवर्ब बनना।
जो प्रेपोजिशनल फ्रेज होती है वह किसी सेंटेंस में दो काम करती है, या वो एडजेक्टिव बनेगा या फिर एडवर्ब बनेगा। कैसे हमें पता चलेगा कि ये एडजेक्टिव फ्रेज बन रही है या फिर एडवर्ब फ्रेज बन रही है? जब हमें वर्ब से पूछें कब, कहाँ, क्यों, कैसे, जब आपको कब, कहाँ, क्यों, कैसे का रिप्लाई मिले तब वहां होता है एडवर्ब। वह फ्रेज एडवर्बियल फ्रेज का काम करती है। किसका काम करती है? एडवर्बियल फ्रेज का। ठीक। लेकिन जब वो किसी की विशेषता बताने लगे, किसी के बारे में बताने लगे, जैसे राम विद रेड कैप, ठीक, राम विद रेड कैप। जो ये रेड कैप लिखा हुआ है, रेड क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक। रेड क्या है? एडजेक्टिव है। कैप क्या है? नाउन है। नाउन, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव प्लस नाउन मिलके बन गया हमारा नाउन फ्रेज, ठीक। और ये क्या है? प्रेपोजिशन। इसी नाउन फ्रेज के सामने लग गया एक प्रेपोजिशन, तब ये बन गई प्रेपोजिशनल फ्रेज, ठीक। यहां पे हमें पता करना है यह एडजेक्टिव फ्रेज है या फिर एडवर्ब फ्रेज। पहचानने का एक तरीका है कि अगर वो नाउन के बारे में बताए, अगर वो फ्रेज जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है अगर वो नाउन के बारे में बताए तब वहां होती है एडजेक्टिव फ्रेज। जैसे राम विद रेड कैप। जो लाल कैप वाला राम है, बहुत सारे राम रहे होंगे, उनमें से जो राम लाल टोपी वाला है उसके बारे में बता रहे हैं कि लाल टोपी वाला राम कुछ कर रहा होगा, was present there, ठीक। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज दो काम करते हैं, एक एडजेक्टिव का, दूसरा एडवर्ब का। हमें बताना है कि जो ये सेंटेंस लिखा हुआ है, आई वेंट टू स्टडी द लैंग्वेज एंड कल्चर, और जो टू प्रेपोजिशन होता है वह इन्फिनेटिव बनाता है। क्या बनाता है? इन्फिनेटिव, ठीक। तो टू प्रेपोजिशन के बाद में एक ऑब्जेक्ट आया है। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, ये है ऑब्जेक्ट, ठीक। फ्रेज कौन सी है? ये इतनी, यहां से लेके यहां तक, ये है नाउन फ्रेज, ठीक। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, इस बात का ध्यान रखना। ये टू जो लिख दिया गया है, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये बनाता है हमारा इन्फिनेटिव फ्रेज, ठीक। क्या बनाता है? इन्फिनेटिव फ्रेज, इन्फिनेटिव फ्रेज, ठीक। अगर इस वर्ब से पूछें हम, आई वेंट, मैं गया, किस लिए गया? रीजन बता रहा है। क्यों गया? रीजन बता रहा है। जो रीजन बताता है वो कौन सी फ्रेज होती है? एडवर्बियल फ्रेज। तो यहां पे ऑप्शन 2 करेक्ट है, एडवर्बियल फ्रेज होता है। अगर यहां पे ऑप्शन दिया होता इन्फिनेटिव फ्रेज का, इन्फिनेटिव फ्रेज का, तब कौन सा सही होता? इन्फिनेटिव फ्रेज। अगर इन्फिनेटिव फ्रेज नहीं दिया तो एडवर्बियल फ्रेज। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी।
कि नाउन फ्रेज क्या होता है, प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होता है, कब प्रेपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव का काम करता है, कब प्रेपोजिशनल फ्रेज एडवर्ब का काम करता है। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। नाउन फ्रेज, जो ये नाउन फ्रेज है उसमें हो सकता है एक एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव आता है नाउन के लिए, प्रोनाउन के लिए भी आता है, ठीक। एडजेक्टिव प्लस नाउन, जैसे गुड बॉय, ये नाउन है, ये है एडजेक्टिव, मिलके क्या बनाए, नाउन फ्रेज। हो सकता है डिटरमिनर हो, उसके बाद नाउन हो, जैसे माय अंकल, अंकल क्या है, नाउन, माय क्या है, डिटरमिनर। कुछ लोग इसको बोलते हैं प्रोनाउन और कुछ लोग इसको बोलते हैं एडजेक्टिव। तो ना ये एडजेक्टिव है, ना ये एडजेक्टिव है, ना ये प्रोनाउन है, ये है डिटरमिनर, ठीक। डिटरमिनर प्लस नाउन मिलके बनाया क्या, नाउन फ्रेज। जो डिटरमिनर होता है वो किसके लिए आता है, नाउन के लिए। जो एडजेक्टिव होता है किसके लिए आता है, नाउन के लिए। तो ऐसा हो सकता है कि डिटरमिनर हो, उसके बाद में एडजेक्टिव हो, उसके बाद में नाउन हो, ठीक। जैसे अ गुड पर्सन, ठीक। ये क्या है, डिटरमिनर है। गुड क्या है, एडजेक्टिव है। ये क्या है, डिटरमिनर है। गुड क्या है, एडजेक्टिव है। पर्सन क्या है, नाउन है, ठीक। डिटरमिनर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन मिलके बनाया नाउन फ्रेज, ठीक। ऐसा भी हो सकता है कि जो एडजेक्टिव होता है, जो नाउन होता है, उसके लिए एडजेक्टिव आते हैं। जो डिटरमिनर होता है किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है। लेकिन जो एडजेक्टिव होता है उसके लिए एडवर्ब भी आ सकता है। तो ऐसा स्ट्रक्चर हो सकता है कि डिटरमिनर हो, ठीक, उसके बाद में एडवर्ब हो, उसके बाद में एडजेक्टिव हो, उसके बाद में नाउन हो। जैसे वेरी ऑनेस्ट पर्सन, ये क्या है, डिटरमिनर। वेरी क्या है, एडवर्ब। ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव। पर्सन क्या है, नाउन। ये मिलके बन गया नाउन फ्रेज। क्या बन गया, नाउन फ्रेज। अगर इसी नाउन फ्रेज के सामने हम जोड़ दें क्या, प्रेपोजिशन, क्या जोड़ दें, प्रेपोजिशन, तो वह बन जाएगी कौन सी फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज, ठीक। क्या बन जाएगी, प्रेपोजिशनल